आदरणीय भारत सरकार, केंद्र सरकार, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। ज़रूरी बात यह कहना है कि आज देश में भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लग रहा है और लगना भी चाहिए। काहे तो ये पैसा जो है गरीब, मजदूर, गुरबा और बहुत मेहनत का पैसा है। तो ये पैसा को ले जाने में विदेश जो चला गया है, जैसे कि माल्या साहब हो, मोहन चौकसी हो, नीरू चौकसी हो, कोठारी हो, चाहे आपको ये कोठारी ललित मोदी हो, कोई भी हो, ये हम उम्मीद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस पर कार्रवाई करके। ऐसे तो 8 साल हो गया, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो माननीय प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं, आप मेरा देश का मालिक है। ये सब जो खरबों खरब रुपया जो ले गया है केंद्र सरकार का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, चाहे कोई भी बैंक का, भारत के बच्चे का पैसा है, कोनो एक व्यक्तिगत का पैसा नहीं है। और उसमें इनके इनकम टैक्स जो लिया जाता है, निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के लोगों का इनकम टैक्स लिया जाता है। जैसे मजदूर वर्ग हुआ, मजदूर वर्ग का खरबों रुपया टैक्स लिया जाता है। तो हम अपना माननीय प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे, हम आरजू करेंगे, ऐसा आदमी को आप विदेश से ला करके उनको सज़ा भी दें और उनको पैसा भी लें। रहा अपने अंदर की बात, जैसे आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा है, महाराष्ट्र में अजित पवार साहब है, नारायण राणे साहब है, कर्नाटक में येदियुरप्पा है, बंगाल में बंधु अधिकारी है, जो आप लोग खुद बोलते थे कि ये जो है सो भ्रष्टाचारी है, और रियल में है वो। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि ये जो जैसे कि 70,000 करोड़ वो हुआ, जैसे कि बिहार में आप लालू यादव पर कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के बगल में जगन्नाथ मिश्रा साहब का बेटा का संपत्ति का सर्वे होना चाहिए, हरियाणा से लेकर के यहाँ तक, बिहार तक, सहरसा में बलुआ ग्राम बस्ती है वहाँ तक, कि कितनी प्रॉपर्टी इन लोगों के पास में है। उसी तरह से बहुत जो है सो हर जगह है। तो हम अपना माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद रखते हैं और हौसला रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार या स्टेट सरकार जो घपलाबाजी हुआ है, ये पैसा ला करके आप जो है इस जनता को आप ला करके दें, जनता को उससे फ़ायदा होगा। और ये पैसा नहीं है, इसी लेकर के बहुत तरह की महंगाई बढ़ता है, बहुत तरह की क्राइसिस है। और मेरा यही कहना है कि ये पैसा देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब एक आदमी 70,000 करोड़ अजित पवार रख लेगा तो एक स्टेट का बिल हो जाता है, एक स्टेट का फंड हो जाता है, एक स्टेट का खर्चाऊ हो जाता है। तो हम अपना सरकार से, भारत सरकार से उम्मीद करेंगे, आप जो है सो उस पैसा सबको ला करके मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, जैसे कि हॉस्पिटल खोलना, कॉलेज खोलना, यूनिवर्सिटी खोलना, इसमें आप उस पैसा को लगाएं। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप खुद इस समय बहुत अगुवाई कर रहे हैं। अगर ये नहीं आता है तो एक भारत की जनता पर बहुत बड़ा
चोट लगेगा, बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा तकलीफ़ होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस पर जो है सो लाएँ, इन लोगों को पकड़ करके, और इनका जो है पैसा जो है सो देशवासी को सुपुर्द करें। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और बाद में मेरा ये कहने का यही तात्पर्य था। और मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है, अश्क चैनल है, और सब भाइयों से मेरा अनुरोध है, गुजारिश है, आरजू है कि वो सब्सक्राइब करें और हमारी हिम्मत को बढ़ावे, हमारी हिम्मत को जाहिर करें। और मैं जो कुछ बोलता हूँ, अगर उसमें किसी तरह की गलतियाँ पाई जाए तो हमको कमेंट करें, उसमें हम अपना सुधार करेंगे। लेकिन अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमको सुझाव दें। बस इतना ही, धन्यवाद।